हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार देखो, इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 17 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए फुल इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों को कवर करते हैं। हर एक टॉपिक इसके अंदर आपका कवर है, शॉर्ट नोट्स है, क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे आप लोगों की। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये नोट्स बनाए गए हैं। दोनों आपके बुक्स कवर हैं इसके अंदर, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इतनी सिंपल मैंने लैंग्वेज यूज करी है ताकि आप लोग इजीली इसको पढ़ सको, समझ सको और याद कर सको। पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के नोट्स में आपको सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ 199 रुपीज में। एक बर्गर के प्राइस में, एक पिज्जा के प्राइस में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आप लोग का इकोनॉमिक्स का स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8800797331। यहाँ मुझे पिंग कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में इजिली प्रोवाइड करा दूंगा। देखो बच्चों, ये 17 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 17 के 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार डायरेक्ट फॉर्म में भी आता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कई बार ये केस स्टडी की फॉर्म में आता है। वो आपको स्टेटमेंट बना के दे देता है और आपसे पूछता है बताओ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है बच्चों, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। साथ में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं मनी को, वो आपको बताना है। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं मनी। कमेंट करके मुझे बोलो, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। दोनों की प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है। ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को आपको पढ़ना है, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको मिनिमम लर्न करके जाने ही जाने हैं। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपको बताने हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और इसके जो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब आपको बताने हैं बीओपी के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की, डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग के बारे में आपको बताना है कि डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है, इसको मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से समझाना है। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताना होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ये जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, 10 के 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन इकोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बच्चों, जो इंडियन इकोनॉमी से रहने वाले हैं, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें थी वो आपको बतानी है। ठीक है। 4 से 5 प्रॉब्लम्स आपको मिनिमम लर्न करके जानी है एग्रीकल्चर के बारे में। ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है ये 1991 में, क्या इसके बेनिफिट्स हुए थे वो आपको बताने साथ में। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन भी 4 से 5 नंबर में आता है, तो आपको 4 से 5 मिनिमम पॉइंट्स लर्न करके जाने ही जाने हैं। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपको बताने हैं। 3 बेनिफिट्स मिनिमम लर्न करके जाना और इसकी डेफिनेशन लर्न करके जाना। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस आपको लर्न करना है। 5 से 6 डिफरेंसेस लर्न करके जाने हैं।
16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो आपको बताने हैं। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के कंपेरेटिव डेवलपमेंट को आपको बताना है कि इंडिया की क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, पाकिस्तान की क्या क्या स्ट्रेटेजी थी और चाइना की क्या क्या स्ट्रेटेजी थी डेवलपमेंट में। तो ये 17 के 17 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।